माय नेम इज संजली फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एसएससी यमुना से। तो आज का मेरा टॉपिक है द वर्ल्ड ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। तो आपने आलू तो रोज़ाना की लाइफ में ऑफकोर्स खाए होंगे और वो हमारी एक नीड है। वो नीड का इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ था वो मैं आपको भी बताना चाहूँगी। तो एक बहुत बड़े वो थे, क्या कहते हैं, एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। उन्होंने एक्सीडेंटली अमेरिका की खोज की थी। उन्होंने जब, क्या कहते हैं, अमेरिका को डिस्कवर किया तो उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरह की क्रॉप्स देखी। उन्होंने ये बात यूरोप को भी बताई और एशिया को भी बताई। और यूरोप को जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ पोटैटो के साथ तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको अपनी लाइफ एक्सपेंड करने के लिए एक अच्छा हम्बल वो पोटैटो मिल गया था जिससे अपनी लाइफ अच्छी कर सकता था अपनी कंट्री की। बट क्या पता था, एक ट्विस्ट आया यहाँ पे, जो कि पोटैटो की वजह से इतने सारे लोगों की मौत भी हो सकती है। तो आगे देखते हैं किस वजह से हुई थी। तो जो यूरोप के लोग थे वो, क्या कहते हैं, पोटैटो पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि वो अपने खेतों में बस पोटैटो उगा रहे थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी खेती हो रही थी। और वहाँ पे एक आयरलैंड नाम की जगह थी जहाँ पे लोग कोई भी उसके अलावा उगा ही नहीं रहे थे क्रॉप्स, ओनली पोटैटो उगा रहे थे। तो होता ऐसा है कि आगे एक, क्या कहते हैं, डिसीजेस फैलने लगती है उस क्रॉप्स में। इसी वजह से जितनी भी सारी पोटैटो की वो उगाई थी, हमने क्रॉप्स उगाई थी, वो सारी ख़राब हो जाती है। इसी वजह से इन 1985 टू 1849 तक लगभग 10 लाख लोग मर जाते हैं इसकी वजह से, भूखमरी की वजह से। इसको ही कहा जाता है द ग्रेट ईस्ट फेमाइन या पोटैटो फेमाइन। तो आपको ये पता ही होगा कि यूरोप ने एशिया को भी डिस्कवर किया था और अमेरिका को भी डिस्कवर किया था थ्रू सी रूट्स। तो सी रूट्स के वजह से ये ट्रेड्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे, जिनसे इनको काफ़ी प्रॉफिट भी हो रहा था। एक दिन यूरोप को, क्या कहते हैं, प्लान आया कि वो अपनी एक कॉलोनी सेटअप करना चाहता है, देशों पे कब्जा करना चाहता है। तो उस टाइम पे इन 16th सेंचुरी जो अमेरिका थे वहाँ पे उनका रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। वहाँ पे तरह तरह की डिफरेंट फूड क्रॉप्स थी, प्रीशियस मेटल्स थे। और वहाँ पे एक ऐसी सिटी थी जिसको हम गोल्ड की सिटी कहते थे, एल डोराडो नाम की थी, एल डोराडो, जहाँ पे कहते थे वहाँ पे गोल्ड की सिटीज़ है, वहाँ पे कोई महल है, बहुत सारा सामान है गोल्ड का। तो ये देख के यूरोप को लालच आ गया, उन्होंने सोच लिया कि वहाँ पे अपनी कॉलोनी सेटअप करेंगे। तो उन्होंने अपना कहते कॉन्कर करने की सोच लिया। तो जो यूरोप में लोग थे, पोर्टिश एंड स्पेनिश लोग थे, वो मिड 18th सेंचुरी को निकल गए कब्जा करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए अमेरिका को। पर उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की, ना ही उन्होंने आर्म्स का यूज़ किया, ना ही उन्होंने मिलिट्री का यूज़ किया। उन्होंने यूज़ किया डिसीजेस एंड जम्स का, जिसमें उन्होंने यूज़ किया स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। तो जो अमेरिका के लोग थे, आपको इतना तो पता ही है कि, क्या कहते हैं, कोलंबस ने उसकी खोज की थी। उसने काफ़ी दिन तक ये डिस्कनेक्टेड थे बाहर की दुनिया से। तो जो इनका इम्यूनी सिस्टम था वो काफ़ी लो था। इसी वजह से जब वो डिसीजेस फैली वहाँ पे तो बहुत से लोग मरे गए। यूरोप ने उस पर कब्जा तो कर लिया, बट वो तब भी खुश नहीं था, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। टिल 19th सेंचुरी तक उनको काफ़ी चीज़ों का सफ़र करना पड़ा, जैसे जर्म्स, पॉवर्टी और रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे होते रहे 19th सेंचुरी तक। जो 18th सेंचुरी तक यहाँ पे ये भी चला कि जो इंडिया था और चाइना था वो बहुत रिचेस्ट कंट्री था इन द वर्ल्ड पर एक टाइम पे। और ये वर्ल्ड ट्रेड पे डोमिनेट्स भी करते थे, काफ़ी अमीर थे और डोमिनेट करते थे वर्ल्ड ट्रेड पे। बट एक टाइम पे जो चाइना था उसने सारे, मतलब उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, उन्होंने ट्रेड्स वगैरह पे मना कर दिया, वो आइसोलेटेड पे चले गए। इसी वजह से जो अमेरिका है उसकी डिमांड बढ़ गई और इसी वजह से यूरोप बिकम्स द सेंटर ऑफ अ वर्ल्ड। थैंक यू।